नमस्कार यूट्यूब वालों, आप भी वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो। अरे कितना मत्था मारते हैं ऑफलाइन वालों के साथ में, आपके साथ नहीं मारते। आप तो भगवान हो, तो वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो। अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर भी किया करो। रियल में बताता हूँ, ये बहुत अच्छी क्लास है, ऑफलाइन क्लास से लेकर चल रहे हैं, तो आपके लिए काम आएगी, आगे भी हमारे लिए भी काम आएगी। क्योंकि जब भी कभी हमको कभी कोई भी दिक्कत आएगी तो हम यही क्लासें देखेंगे, तो हमारे लिए भी बहुत काम आएगी। तो ऑफलाइन वालों, कल क्या करवाया था? समितियाँ करवाई थी। अच्छा चलो, मैं थोड़ा सा आपको बेसिक से लेके चलता हूँ। मैं मुख्य रूप से आर ओ और जो अच्छा बड़ा बड़ा लिख के समझा दे, तो फिर पीछे वाले बोलते हैं, और पीछे वाले बैठ जाओ आप भी। नहीं, खड़ा रहने में कोई मजा आता है क्या आपको? ज्यादा मजा आता है खड़े रहने में। तो मुख्य रूप से जो संविधान में लेके चल रहा हूँ, संविधान ठंड ज्यादा है तो पलट पलट ओढ़ के आया करो अपने। संविधान मुख्य रूप से अपने संविधान सभा कर रहे थे, संविधान सभा अपने कंप्लीट कर ली। और जो मैं सिलेबस करवा रहा हूँ वो सीईटी जो बीएफएस का सिलेबस है, ग्रेजुएशन लेवल पे सिलेबस है, उसका पॉलिटी करवा रहा हूँ मैं। क्या पेपर इसका सीईटी का जनवरी के अंदर होगा? जो ग्रेजुएशन लेवल पे सीईटी है उसका पेपर जनवरी के अंदर होगा, तो वो मैं पॉलिटिकल लेके चला हूँ। सबसे बिल्कुल शुरू पॉइंट से लेके चला था। रियल में बताता हूँ, सबसे पहला पॉइंट लेके चला संविधान सभा, उसको मैंने कंप्लीट करवा दिया। क्योंकि जो सीईटी के अंदर सिलेबस शुरू होता है वो संविधान सभा से शुरू होता है, तो मैंने संविधान सभा कंप्लीट करवाया। 3 भाग आ गए थे। ग्रुप में इसका सिलेबस डाल दे तो डाल देंगे सर, दोनों डाल दे, 10वीं 12वीं वाला दोनों डाल दे। तो 10वीं वाला तो है ही नहीं, 12वीं और ग्रेजुएशन लेवल वाला, ठीक है। सीएनटी का लेके चले, उसके अंदर आरओ और ईओ, जो आरओ और ईओ की जो भर्ती है उसके अंदर भी पॉलिटी काफी अच्छा है, वो भी इसके साथ में लेके चले। संविधान सभा 3 क्लासों में कंप्लीट करवा दी। संविधान सभा 3 क्लासों में कंप्लीट करवा दी। आज की जो क्लास आई थी समितियां की, वो भी कंप्लीट हो गई। 10 मिनट की लास्ट क्लास लगी थी, उसमें कंप्लीट हो गई। आगे जो संविधान की अपनी आज क्लास है वो है संविधान स्त्रोत। संविधान के स्रोत कहने का मतलब, हमने किस देश से संविधान के स्रोत ज्यादा लिए थे? वे राष्ट्रपति का पद। क्या बोल रहे? अच्छा मोटी मोटी रिपीट करा दे, लो अभी करवा देते हैं। मोटी मोटी आपको रिपीट करवा देते हैं। मोटी मोटी करवा देंगे। समितियां करवाई या फिर शुरू से करवा दे? नहीं सर, मोटी मोटी समितियां करवा दे। फिर मैं बोल दूं मेरे याद ही नहीं है फिर। अच्छा रट्टा मारा रखा है मैंने। अच्छा, संघ समिति के अध्यक्ष थे, संघ समिति के मैंने कहा था, संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद संघ राज्य समिति तीनों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू तीनों के अध्यक्ष थे। संघ समिति, संघ शक्ति समिति, संघ राज्य समिति, तीनों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर मैंने कहा था नियम समिति, संचालन समिति, झंडा समिति, और उसके बाद में रियासत समिति, इन तीनों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मूल अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अल्पसंख्यक उप समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? जय कृपलानी थे। और जो मूल अधिकार उप समिति थी उसके एच.सी. मुखर्जी थे। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी। यूट्यूब वालों, आपका भी फायदा हो गया। हमारे ऑफलाइन वाले पढ़ते तो है नहीं, इनको याद कम ही रहता है। आज अपना नया टॉपिक है संवैधानिक स्रोत। संविधान के स्रोत भी कौन से देश से ज्यादा संविधान के स्रोत लिए गए थे? राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया था? संसद की प्रक्रिया कहां से ली गई थी? उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया था? लोकसभा के अध्यक्ष कहां से लिए गए थे? राज्यसभा का निर्वाचन कहां से लिया गया था? वो लेके आएंगे अपने। तो सबसे पहले 2 फैक्ट लिखते हैं। भारत के संविधान में सर्वाधिक जिसका प्रभाव पड़ा था, भारत के संविधान में जिसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था, भारत के संविधान में सर्वाधिक प्रभाव, भारत के संविधान में सर्वाधिक प्रभाव, भारत के संविधान में सर्वाधिक प्रभाव 1935 का भारत शासन अधिनियम,
1935 के भारत शासन अधिनियम का भारत के संविधान पे संवैधानिक सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। सबसे ज्यादा प्रभाव कौन से अधिनियम से? 1935 के, जो सबसे पहले आया था। अच्छा, उसके बाद अगर भारत के संविधान में सर्वाधिक विदेशी प्रभाव देखा जाए, इस सर्वाधिक विदेशी प्रभाव भारत के संविधान में किसका पड़ा था? तो इंग्लैंड के संविधान से पड़ा था। सर्वाधिक विदेशी कुछ भी फैक्ट जोड़े गए थे तो इंग्लैंड से संविधान से जोड़े गए थे। दो फैक्ट अपने को पहले पता होना चाहिए। सर्वाधिक कौन से अधिनियम से? 1935 से। और सर्वाधिक विदेशी कहां से लिए गए थे? इंग्लैंड से लिए गए थे। तो सबसे पहले अपना कौन से देखते हैं? इंग्लैंड से। सबसे पहला कौन सा देखते हैं? इंग्लैंड से। कौन कौन से लिए गए थे? एक एक बोलूंगा और एक एक साथ में रिवाइज करवाते चलूंगा। इंग्लैंड से कौन कौन से लिए गए? इंग्लैंड से सबसे पहला लिया गया संसदीय प्रक्रिया। संसदीय प्रक्रिया भी संसद के अंदर काम कैसे होगा? संसद के अंदर काम कैसे होगा, उस सारी प्रक्रिया कहां से ली गई थी? संसदीय प्रक्रिया कहां से ली गई थी? संसद से ली गई थी। दूसरी, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली, संसद के अंदर शासन कैसे चलेगा, वो प्रक्रिया भी कहां से ली गई थी? संसदीय प्रक्रिया, संसदीय शासन प्रणाली, ये दोनों कहां से लिया गया? फिर इंग्लैंड से लिया गया था दोहरी कार्यपालिका। दोहरी कार्यपालिका का मतलब एक केंद्र के अंदर भी कार्यपालिका होगी और एक राज्य के अंदर भी कार्यपालिका होगी। दोहरी कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका भी कहां से लिया गया था? इंग्लैंड से। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता कहने का मतलब भारत में बेशक दोहरी कार्यपालिका है। भारत में बेशक चाहे दोहरी कार्यपालिका हो, लेकिन नागरिकता हमारे पास एक ही है, भारत देश की। भारत में चाहे बेशक अपने पास दोहरी कार्यपालिका हो, लेकिन नागरिकता हमारे पास एक ही है। कौन सी? एकल नागरिकता। उसके बाद राष्ट्रपति का पद इंग्लैंड से लिया गया। राष्ट्रपति का पद भी कहां से लिया गया? राष्ट्रपति पद इंग्लैंड से लिया गया। मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद भी कहां से लिया गया था? इंग्लैंड से लिया गया था। मंत्रिपरिषद भी कहां से लिया गया? और भारत का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी कौन होता है? भारत का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है महान्यायवादी। कौन होता है? जो आज मैंने आपको क्लास में करवाया था, जो सुबह क्लास चलती है उसके अंदर मैंने करवाया था। अगर कोई आपका भाई बंधु साथ में आता तो सुबह वाली क्लास में मैंने करवाया था भी भारत का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। 76 में करवाया था। महान्यायवादी, महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये भी कहां से लिया गया था? इंग्लैंड से लिया गया था। दोबारा देखना, इंग्लैंड से क्या लिया गया? संसदीय प्रक्रिया। आरएस के एग्जाम का सबसे फेवरेट पर्सन था, और ये आरएस के एग्जाम में जो मेंस का पर्सन हुआ था, आरएस मेंस 2018 का पेपर हुआ था। आरएस मेंस 2018 के पेपर में पूछा गया 1935 से भारत के संविधान में क्या क्या लिया गया था। आरएस का एग्जाम 2018 का मेंस का एग्जाम में पूछा गया पर्सन था, लिखना था वहां पे। इंग्लैंड से लिया गया संसदीय प्रक्रिया, संसदीय शासन प्रणाली, दोहरी कार्यपालिका, एकल नागरिकता, राष्ट्रपति का पद, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। उतार लिया होगा सभी ने, नोट कर लिया होगा। फिर चलते हैं, और यूट्यूब वालों आप भी साथ साथ उतार लेना। और ऑफलाइन वालों आपके लिए एक और फायदा है, अगर समझ में नहीं आया तो देख लेना क्लास घर पे जाके। अच्छा, दूसरा पढ़ते अपने ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया, भारत के संविधान में जो प्रस्तावना अपने अभी पढ़ेंगे आगे, प्रिम्बल प्रस्तावना, प्रिम्बल ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में जो प्रस्तावना पढ़ेंगे, जो प्रस्तावना भी कहां से लिया गया? भारत के संविधान में प्रस्तावना को भी इंग्लैंड के संविधान से कॉपी किया गया था। कहां से कॉपी किया गया था? इंग्लैंड के संविधान से कॉपी किया गया था। अच्छा, भारत के संविधान में प्रस्तावना इंग्लैंड के संविधान से कॉपी किया। मुख्य रूप से प्रस्तावना तो अमेरिका से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना की भाषा को कॉपी करके रखा गया था।
एक बात और बता दूं, जब प्रस्तावना लिखी थी तो प्रस्तावना के अंदर मूल रूप से 3-4 शब्द थे जैसे स्वतंत्रता, समानता और अवसर की समता। समता, ये चारों का जो शब्द ये अलग थे, ये अलग देश से लेके आए थे, लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा थी वो ऑस्ट्रेलिया से लेके आए थे। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लेके आए थे? ऑस्ट्रेलिया से लेके आए थे। आपको तीनों में एक साथ फैक्ट लिखाऊंगा लास्ट में। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लेके आए थे? ऑस्ट्रेलिया से लेके आए थे। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लेके आए थे। और जो समवर्ती सूची किसी देश में होती है, समवर्ती सूची, जिसके ऊपर राज्य भी कानून बना सकता है और क्या केंद्र भी कानून बना सकता है, उस समवर्ती सूची को भी कहां से लिया गया? समवर्ती सूची को भी कहां से लिया गया? समवर्ती सूची, उस समवर्ती सूची को भी कहां से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, दोनों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और जब भी कोई इसके अंदर संसद में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, संसद के अंदर कोई विवाद आ गया, कोई बिल पास नहीं हो रहा, लोकसभा ने उसके ऊपर साइन कर दिए, राज्यसभा ने साइन करने से मना कर दिया, उस समय क्या होता है? उस समय राष्ट्रपति को बोला जाता है, भाई बिल तो लाना जरूरी है, ये कानून बनाना जरूरी है, लेकिन एक सदन ने साइन कर दिया, दूसरे सदन साइन करने को इसको मना कर दिया, तो क्या किया जाए? तो ये एक ही इलाज है, राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ बुलाएगा। राष्ट्रपति क्या करेगा? दोनों सदनों को एक साथ बुलाएगा, उसे बोलते हैं संयुक्त बैठक या फिर संयुक्त अधिवेशन करना। दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन भी कहां से लिया गया? संयुक्त अधिवेशन, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन भी कहां से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन भी कहां से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अमेरिका। अरे पीछे वाला समझ आ रहा है क्या? साथ साथ में उतारते चले जाना, क्योंकि आज एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे एक क्लास में कंप्लीट होगा तो आपका टेस्ट भी रहेगा इसके बाद में, तो ऑफलाइन वालों देख लेना, इसका टेस्ट इसी में से निकालेंगे। और पर्सन में वो दूंगा जो पुराने पेपर में आए हुए हैं। अब चाहे कितने ही डीपली पर्सन बने, इनसे बाहर तो नहीं बनेगा, ऐसे तो नहीं कोई बाहर से उठा के दे देगा, इनसे बाहर नहीं बनेगा। पर्सन वही दूंगा जो पुराने पेपर में आए हुए हैं। अब उसके बाद पढ़ते हैं अपने क्या? अमेरिका। प्रस्तावना की भाषा तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई, लेकिन प्रस्तावना मूल रूप से अमेरिका से ली गई थी। प्रस्तावना मूल रूप से कहां से ली गई थी? प्रस्तावना मूल रूप से अमेरिका से ली गई थी। मूल अधिकार, जिसको अपने मौलिक अधिकार, जिसको फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं, मूल अधिकार कहां से लिए गए थे? मूल अधिकार भी अमेरिका से लिए गए थे। मूल अधिकार, ये पूछा गया प्रश्न है, मूल अधिकार भारत के संविधान में कहां से जोड़े गए थे? मूल अधिकार भी भारत के संविधान में कहां से? अमेरिका से जोड़े गए थे। प्रस्तावना और प्रस्तावना के बाद में मूल अधिकार, उसके बाद में महाभियोग। महाभियोग क्या होता है? राष्ट्रपति को पद से हटाना। महाभियोग भी कहां से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया था। महाभियोग भी कहां से? अमेरिका से लिया गया। और उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद तो इंग्लैंड से लिया गया था, लेकिन उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया था। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया था। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीश से अपने पद से हटाना और उसके उच्चतम न्यायालय को अपने पद से हटाना, सभी के सभी कहां से लिए गए थे? सभी के सभी, दोनों के दोनों अमेरिका से लिए गए थे। और न्यायिक पुनरावलोकन ये भी कहां से लिया गया? यूएसए से लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन, प्रस्तावना यहां से लिया गया, मूल अधिकार लिया गया, महाभियोग की प्रक्रिया ली गई और उपराष्ट्रपति का पद लिया गया और न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया। उतार लो एक बार। और ऑनलाइन वालों कर दो यार, थोड़ा सा भी सब्सक्राइब सपोर्ट कर दिया करो, इतनी मेहनत करती है आपका सपोर्ट, ये तभी तो अपने क्लास से लगा रहे हैं। बहुत सपोर्ट करते हो आप, बहुत सारा देते हो, तो सपोर्ट और कर दिया करो, सभी ग्रुपों में शेयर कर दिया करो। और आप भी क्लास वालों कर दिया करो कभी कभार। क्या देख रहे, कर दे, तुम भी कर दे, कभी कभार कर देना चाहिए। उसके बाद कनाडा की बात करते हैं। कनाडा
राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति करना वो कनाडा के संविधान से लिया गया। और इसके साथ साथ अवशिष्ट शक्तियां, अभी पूछा गया एग्जाम में, रीट के एग्जाम में, अवशिष्ट शक्तियां भी कहां से लिया गया, अवशिष्ट शक्तियां भी कहां से लिया गया, अवशिष्ट शक्तियां भी कनाडा के संविधान से लिया गया, अवशिष्ट शक्तियां भी कहां से लिया गया, कनाडा के संविधान से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना, भाषा सामर्थ्य सूची, संयुक्त अधिवेशन, राज्यपाल को नियुक्त करना राष्ट्रपति के द्वारा, और अवशिष्ट शक्तियां भी कहां से लिया गया, कनाडा के संविधान से लिया गया। इसके बाद में देखते हैं आयरलैंड, आयरलैंड आयरलैंड के संविधान से नीति के निर्देशक तत्व, जिसको डीपीएस भी बोलते हैं, नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहां से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए थे। और राज्यसभा में जो राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है, राज्यसभा में जो राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है, वो प्रक्रिया भी कहां से ली गई थी, राज्यसभा में मनोनीत की प्रक्रिया भी कहां से ली गई थी, आयरलैंड से ली गई थी। आपको पूरा क्लास में करवाएंगे, जब संसद चलेगी अपनी, लोकसभा राज्यसभा करवाएंगे, तब बताएंगे कैसे नियुक्ति की जाती है। डीपीएसपी कहां से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। और राज्यसभा में जो मनोनीत व्यक्ति किए जाते हैं वो भी कहां से लिए गए थे, आयरलैंड से लिए गए थे। उसके बाद मैं बात करूं फ्रांस की फ्रांस में जो प्रस्तावना की भाषा तो ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना अमेरिका से, लेकिन जो फ्रांस के मैं बात करूं तो प्रस्तावना में अपने को एक शब्द मिलता है स्वतंत्रता, न्याय, समता और बंधुता। प्रस्तावना में अपने को 4 शब्द मिलते हैं, स्वतंत्रता, न्याय, समता और बंधुता। ये चारों के चारों शब्द कहां से लिए गए थे, चारों के चारों शब्द कहां से, फ्रांस से लिए गए थे। चारों के चारों शब्द कहां से लिए गए थे, फ्रांस से लिए गए थे। अगर मैं बात करूं रूस की, तो भारत के संविधान में जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, भारत के संविधान में जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, मूल कर्तव्य, और जो भी 5 वर्षीय योजना चली थी, अभी तो फिलहाल बंद होगी, जो भी 5 वर्षीय योजना चली थी भारत में, वो मूल कर्तव्य व 5 वर्षीय योजना भी कहां से ली गई थी, रूस से लिया गया था। एक बार उतार लिया होगा आपने, उतार लो, और ऑनलाइन वालों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अच्छा, ले लिया होगा। अरे बातें क्यों कर रहे हो पीछे, इसका टेस्ट होगा कल। पीछे पूछोगे आपसे। चलो अभी तो थोड़ा ही रह गया, आगे क्लास है, पुरुषोत्तम सर की क्लास है, सुनील सर की भी क्लास है। और आज क्या हो गया सर, क्या बार आज, बृहस्पतिवार है। अच्छा शुक्रवार है, सॉरी बृहस्पतिवार नहीं, शुक्रवार है, शुक्रवार है सर, आपका गलत है, शुक्रवार शुक्रवार कौन सा वार है? अरे बाद में मिलता हूँ आपसे, बाद में काम करते हैं। अच्छा, और आपको बता देता हूँ संडे को क्लास रहेगी अब की बार। आज शुक्रवार हो गया, कल शनिवार, और कल शनिवार को आपको क्लास में बता दिया जाएगा। वैसे क्लासरूम वालों और यूट्यूब वालों आपको भी बता दिया जाए। हाँ, अगर आपके कमेंट आते हैं भी ऐसे इस सर, हाँ हमें भी जो संडे को क्लास लगेगी वो भी हमें भी दिखाई जाए, तो हम जरूर यहाँ पे कैमरा और टेक्निकल टीम को बोल कर आपकी ये व्यवस्था कर देंगे, आपको भी दिखा देंगे ऑफलाइन की क्लासेस कैसे चलती है, वो आपको सीधा यूट्यूब पे दिखा दी जाएगी। लेकिन ऑफलाइन वालों आपकी संडे की क्लास रहेगी, हिंदी की क्लास रहेगी पुरुषोत्तम सर की, और इकोनॉमिक्स मैं कराऊंगा उसी दिन। इकोनॉमिक्स व हिंदी की 2 क्लासें लगेगी आपको संडे को। तो
आना पड़ेगा आपको। बाकी क्लास में बता देंगे, आज शुक्रवार हो गया, शुक्र शनि कल बता देंगे आपको। पीछे हंसी आ रही है, क्लास तो लगानी ही पड़ेगी। चलो उतार लिया होगा, अभी आगे चलते हैं। हमें क्या चलना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा। आप इस अरे फोन बंद करो पीछे यार, फोटो नहीं, आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, बेम हो गया। अब बात करते हैं अपने दक्षिणी अफ्रीका की। कौन सी अफ्रीका की? दक्षिणी अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी किस प्रकार संविधान का संशोधन होता है, आर्टिकल 368 के अंदर, वो सारी संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से देश से लेकर रखी गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से लेकर रखी गई है? अपने दक्षिणी अफ्रीका से लिखी गई। मैंने कहा था राज्यसभा में जो सीटों का, जो राज्यसभा के जो भी मनोनीत किए जाते हैं, राज्यसभा में जो व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं वो आयरलैंड से मनोनीत किए जाते हैं, लेकिन उनका निर्वाचन कैसे होता है? राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? राज्यसभा में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहां से लिया गया? दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कहां से लिया गया था? दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया था। अब पीछे का सारा मैं रिकॉल कर दूंगा लास्ट में। उसके बाद में लास्ट अपना रह गया जापान। लास्ट अपना जापान। जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया। और लास्ट में जर्मनी, जर्मनी आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, मूल अधिकारों का, मूल अधिकारों का स्थगन, जब आपातकाल लग जाता है तो मूल अधिकार का स्थगन हो जाता है। वो कौन से देश से लिए गए थे? जर्मनी से लिए गए थे। एक बार मैं पूरा रिवाइज करवा देता हूं, अभी ऑफलाइन वाला उतार लो और आपसे सुनूंगा पहले मैं। अच्छा, थोड़ी सी और बात बता दूं, भारत के संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद है? 395 टोटल अनुच्छेद 395 है। अनुसूचियों की बात करूं, टोटल 12 अनुसूचियां। जब संविधान बना था तो उस समय 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां। और भाग भारत के संविधान में 22 भाग थे पहले, वर्तमान में 25 भाग है। ये आपको बेसिक से थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। और सबसे ज्यादा प्रभाव कौन से अधिनियम से पड़ा? 1935 से। और विदेशी प्रभाव सबसे ज्यादा इंग्लैंड से पड़ा था। राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया था और उसका इंग्लैंड से लिया गया था। उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया था? कहां से? यूएसए से लिया गया था। मंत्री परिषद कहां से लिया गया था? इंग्लैंड से लिया गया था। और प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना की भाषा तो ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना यूएसए से, प्रस्तावना के 4 शब्द फ्रांस से लिए गए थे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई। मूल अधिकारों का स्थगन कहां से लिया गया था? वो अपने जर्मनी से लेके आए थे। मूल कर्तव्य कहां से लिए गए थे? रूस से लिए गए थे। अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से ली थी। राज्यपाल की नियुक्ति करना भी कहां से लिया गया था? कनाडा से लेके थे। ये अपना क्या हो गया? संविधान संशोधन के स्रोत। जाते समय वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर कर देना, आगे काफ़ी काम आएगी आपके लिए। बाकी आपका भी टेस्ट रहेगा, कल आपको नोट करवा देंगे, क्योंकि कल शनिवार है, आज शुक्रवार हो गया, तो सोमवार का आपका टेस्ट रहेगा, कल आपको नोट करवा देंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं बाद में टेक्निकल